हम मैं पहले हमारे यूथ सेंटर में रहता था, तो आज मैं यहाँ पे विजिट किया, तो आज सबको थोड़ा बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा। ओके फाइन। तो यहाँ पे उड़ीसा में एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मपुर। तो वहाँ पे एक इस्कॉन सेंटर है, तो आई एम इन दैट सेंटर प्रेजेंटली। तो यहाँ पे कुछ यूथ प्रीचिंग से रिलेटेड सर्विसेज थे, तो इसलिए मैं आज यहाँ आया। फाइन। सो ओके, मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? कैन समबडी राइट इन चैट बॉक्स? फाइन। सो विल स्टार्ट आवर सेशन फॉर टुडे। थैंक यू। आप लोग आज आए, ज्वाइन किए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोका नंबर क्या है? एनीबडी वुड लाइक टू टेल? 17.20। यस। तो 17th चैप्टर का 28th वर्स है। तो आप लोग सब लोग अपना अपना भगवत गीता खोलिए। विल रीड दैट वर्स एंड देन वी विल डिस्कस। तो वो वर्स ऐसा है। आप लोग सोच रहे होंगे अरे मेरा भगवत गीता किधर गया? अभी इधर तो मैं भगवत गीता लाया नहीं, मेरा यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी मिला नहीं। जस्ट अभी मैं कुछ 1-2 मिनट पहले ही आया मैं क्लास के लिए, तो इसलिए अभी मैं भी मेरे इस फोन से ही मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग भी अगर आपके पास ऑनलाइन है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग अपना बुक खोल के पढ़िए। बुक इज ऑलवेज प्रेफरेबल। तो श्लोक है, कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, दातव्यम इति यत् दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। सात्विकम। दातव्यम इति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। ओके फाइन। सो एनीबडी वुड लाइक टू रिसाइट दिस वर्स? आप लोग अपना हैंड रेस कर सकते हैं एंड आई विल आस्क यू टू अनम्यूट। यस, वील गो फॉर फर्स्ट डिवोटी। यस, पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दातव्यम इति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस, पढ़िए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। थैंक यू। यस, आप पढ़िए। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। थैंक यू। तो वी विल गो फॉर ट्रांसलेशन नाउ। यस, अपने आप को म्यूट कर लो। ओके फाइन, आई विल म्यूट। ठीक है। तो यस, तो ट्रांसलेशन में यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, चैरिटी। चैरिटी मतलब दान, दातव्य, दान। चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी। एक्चुअली बहुत सारे लोग, सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग हमें डोनेशंस देते हैं एवरी मंथ, है ना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। तो है ना, तो डेफिनेटली आप लोग, है ना, बेफिक्र रहिए। इट इज इन गुडनेस ओनली, उसका कोई गलत यूज नहीं होता। ठीक है। तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस टू अ वर्दी पर्सन। यहाँ पे लिखा है चैरिटी गिवन आउट ऑफ ड्यूटी, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम चैरिटी देते हैं और हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करते हैं।
जैसे क्या होता है, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी गया अपने फैमिली के साथ, मंदिर गया था। तो मंदिर गया था, प्रोग्राम में प्रसाद विसाद खाया। तो प्रसाद खाने के बाद थोड़ा सोचा और फिर उसने 200 या 300 रुपया उसने हंडी में डाला, डोनेशन बॉक्स। तो जब डाला उसने, तो मैं ऐसे ही पता लगाया क्यों उसने उतना ही क्यों डाला, 300 या 250 रुपया ही क्यों डाला। तो वो सोच रहा है कि देखो प्रभु जी, हम लोग फैमिली में 4 लोग आए थे, सब लोग थोड़ा थोड़ा प्रसाद खाए। टोटल प्रसाद अगर रेस्टोरेंट जाते तो शायद 250 रुपया ही खर्चा होता। तो मुझे लगा 250 रुपये का प्रसाद होगा, तो मैंने डाल दिया। अरे ये कैसा चैरिटी हुआ भाई, है ना? मतलब आपको प्रसाद नहीं मिलता तो मतलब 10 रुपया डालते है ना? दिस इज रॉन्ग। तो अगर हमें कुछ रिटर्न मिल रहा है, ऑब्वियसली मंदिर अगर हम जाते हैं तो हमें स्पिरिचुअल रिटर्न तो हमेशा मिलना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा है और मंदिर जाकर पैसा डाले जा रहे हैं, तो दैट इज वेस्ट ऑफ मनी, वैसा नहीं है। लेकिन इट शुड नॉट बी वेरी मटेरियलिस्टिक, है ना? वो भौतिक हमारा जो देखने का जो नजरिया है ना हमारा, जो वो भौतिक नहीं होना चाहिए। मुझे खाने क्या मिल रहा है, मुझे एंटरटेनमेंट क्या मिल रहा है, मुझे क्या घर लेके जाने मिल रहा है ना, मेरे लिए क्या है, अगर हम वैसा देख लेंगे तो फिर वो चैरिटी इन गुडनेस नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है? आउट ऑफ ड्यूटी। जैसे हमारे आचार्य लोग बोलते हैं, एवरीबडी हैज टू यूज हिज 25% ऑफ सैलरी या 25% ऑफ इनकम फॉर कृष्णा, एटलीस्ट, है ना? 25% तो कृष्णा के लिए यूज करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो पूरा 100% यूज करना चाहिए, लेकिन 25% अगर हम यूज करते हैं तो वो बेयर मिनिमम है। तो आउट ऑफ ड्यूटी, विदाउट एक्सपेक्टेशन, और मैंने दिया, उसने रिटर्न किया। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग डोनेशन देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको वीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिलेगा। वो भी गलत है ना? अभी आप अगर डोनेशन अगर इस्कॉन को देते हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप जब भी जाएंगे आप, है ना, बड़े आसन पे बैठेंगे, आपको बहुत रेस्पेक्ट मिलेगा। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन एंड रिटर्न। एट प्रॉपर टाइम एंड प्लेस, सही जगह पे और सही समय पे देना चाहिए। हाँ, टू अ वर्दी पर्सन, डिजर्विंग मैन को चैरिटी देना चाहिए। नॉन डिजर्विंग मैन को कभी चैरिटी नहीं देना चाहिए, है ना? बर्बाद कर देगा वो। इज कंसिडर टू बी इन गुडनेस। तो यहाँ पे आगे लिखा है परपट में, इन द वैदिक लिटरेचर चैरिटी गिवन टू अ पर्सन एंगेज इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इज रिकमेंडेड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है? चैरिटी गिवन टू अ पर्सन एंगेज्ड इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इज रिकमेंडेड। जो नालायक हो उसको चैरिटी नहीं देना है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज्ड है क्या? क्यों? क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज है तभी आपका जो पैसा आपने जो दान दिया है उसको भी वो स्पिरिचुअल लगाएगा। अगर भौतिक में एंगेज रहे तो भौतिक चीज, जैसे देखो सिंपल है, अगर मान लो कोई भौतिक आदमी, आप उसको कुछ पैसा चाहिए, है ना? जैसे देखो एक सिंपल एग्जांपल, कुछ बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। आप बोलेंगे प्रभु जी मैं उनको हेल्प करूंगा पढ़ाई करने के लिए। अब वो पढ़ाई करेगा, जॉब करेगा, और जॉब से जो सैलरी मिलेगा उससे दारू पिएगा, मूवी देखने जाएगा, क्या फायदा है बताओ, है ना? स्पिरिचुअल एक्टिविटी में एंगेज नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो पढ़ाई करते हैं लेकिन वो लोग डिवोटीज होते हैं। जनरली हम उनको भी हेल्प करते हैं, है ना? कुछ कुछ जो डिवोटीज होते हैं, जैसे क्या होता है, मेरे से ऐसे बहुत सारे कुछ यूथ कनेक्टेड होते हैं जो जो मतलब सी दे में नॉट बी पुअर ऑल्सो, लेकिन क्या होता है कि उनके शायद पेरेंट्स उनको सपोर्ट नहीं करते, है ना? तो वो लोग शायद हमारे साथ कहीं यात्रा में नहीं आ पाएंगे, या जैसे भगवत गीता खरीदना हो या ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज अगर कुछ चाहिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं कर पाते, तो हम लोग किसी से बोल के उसको स्पॉन्सर करा देते हैं, है ना? या तो कोई ऐसे हमारे पास कुछ डिवोटीज होते हैं जो डिवोटी हमेशा रेडी रहते हैं कि अरे, जैसे कुछ एक डिवोटी था, उनको भागवतम पढ़ना था, बहुत डीप डिजायर था, है ना? तो बहुत, अभी भागवतम तो बहुत महंगा आता है ना? अभी भाद्र पूर्णिमा चालू हुआ है ना? तो आप लोग भी किसी को भागवतम गिफ्ट कर सकते हैं अगर कोई, है ना, करना चाहता है। तो एक लड़का था, उसको भागवतम पढ़ना था। अभी उसके पास उतना पैसा था ही नहीं, 5,000 के आसपास आता है पूरा भागवतम सेट। तो एक और डिवोटी है जो जॉब कर रहे हैं, उन्होंने उनको गिफ्ट कर दिया, है ना? वो गिफ्ट होने के बाद अभी उसने तो अभी कितना 4th या 5th कैंटो में है, वो पढ़ाई कर रहा है वो। तो कहने का मतलब क्या है, अ पर्सन हु इज प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल एक्टिविटी उनको देना चाहिए,
है ना, जो नहीं कर रहा उसको देने से क्या फायदा है, पैसा बर्बाद है। देयर इज नो रिकमेंडेशन फॉर गिविंग चैरिटी इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना सोचे समझे चैरिटी देना, अरे ये तो बिल्कुल भी नहीं लिखा है। स्पिरिचुअल परफेक्शन इज ऑलवेज अ कंसिडरेशन। Therefore, charity is recommended to be given in a place of जो भी लोनार जुलार जो भी, such charity should be given without any consideration of return. Charity to the poor is sometimes given out of compassion, but if a poor man is not worth giving charity to, then there is no spiritual advancement. देखो, हमें गरीबों को दान देना चाहिए, इट इज गुड, शास्त्र बोलता है। लेकिन अगर हम बिना सोचे समझे अगर दे रहे हैं तो फिर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं होगा, इट इज वेस्ट, वो चैरिटी वेस्ट चैरिटी है ना। तो आप किसी को जैसे हम किसी को प्रसाद भी देते हैं तो हम उनको हरे कृष्णा बोलते हैं, है ना, हरे कृष्णा बोलते हैं और फिर प्रसाद देते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ लेके जाओ, है ना, तो खाली लेके जाओ बोलेगा तो उसको खा देगा और वो वेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब उसको पता चलेगा कि अरे हरे कृष्णा है तो उसका स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा, उसको भक्ति सुकृति मिलेगा। तो वी हैव टू बी ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट दिस फैक्ट। व्हाई? बिकॉज अगर आप किसी को देते हैं और वो उसका गलत यूज करता है तो उसका फल आपको जरूर मिलता है, बिकॉज यू आर मोटिवेटिंग रॉन्ग थिंग इन दिस सोसाइटी। तो भगवान तो आपका खबर जरूर लेंगे। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे लिखा है इनडिस्क्रिमिनेट चैरिटी इज नॉट रिकमेंडेड इन वेदिक लिटरेचर, है ना। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेट है ना, बिना सोचे समझे दे रहे हैं और हम ये बोल रहे हैं क्या प्रभु जी इतना क्या सोचने का, चैरिटी दे रहे हो तो दो ना चुपचाप, है ना, हम इतना नहीं सोचने का प्रभु जी, और हमको तो पता ही नहीं था ना, है ना, हमको तो पता ही नहीं था, हमारी गलती थोड़ी है, हमको थोड़ी पता था कि वो गलत यूज करेगा। नहीं नहीं, पता करना पड़ता है ना, पता करना पड़ता है, और जब पता लगाएंगे उसके बाद उसको देंगे तो हमारा भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा और जिसको दिया है उसका भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। नहीं तो क्या होगा हमारा भी पैसा वेस्ट है, और वो जो पाप कर्मों में लगाएगा जो पैसा, उसका फल हमको भी मिलेगा, बिकॉज वी वे रेस्पॉन्सिबल, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे राधे श्याम प्रभु एक एग्जांपल देते हैं, मान लो आपने किसी को आंख डोनेट किया, अगर आपने उसको आंख डोनेट किया है लेकिन उसको नॉलेज नहीं दिया तो प्रॉब्लम क्या होगा, वो उस आंख का गलत यूज करेगा, मूवी देखेगा या गलत गलत वीडियोस देखेगा। उसको देखने का प्रॉब्लम क्या है, भगवान तो बराबर चेक करेंगे ना कि उसको आंख दिया किसने, आपने। तो आपने आंख दे दिया लेकिन उसको विजन नहीं दिया, आंख का यूज कैसे करना चाहिए। तो इसलिए मेनी टाइम्स हम भावुक हो जाते हैं, चैरिटी देने में भावुक हो जाते हैं, तो भावुक नहीं होना है। हमें टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस प्रॉपर तरीके से हमें देना है, भावुक होके, है ना, सेंटिमेंटल होके चैरिटी कभी नहीं देना है। कभी कभी कुछ कुछ लोग क्या बोलते हैं, अरे देना चाहिए प्रभु जी, वो आया था और हमने दे दिया, है ना, कुछ गरीब लोग आए थे और मैंने दे दिया। नहीं, ये गलत है ना? ये लॉजिक ही गलत है कि अरे कुछ लोग आए थे हमने दे दिया, नहीं, है ना। और जैसे कभी कभी जैसे कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि ट्रेन में जाते आज आड़े तेड़े लोग मिलते हैं तो उनको देना चाहिए कि नहीं। नहीं, उनको नहीं देना चाहिए जब तक आपको नहीं पता चलता है कि वो यूजफुल होगा, राइट पर्सपेक्टिव में यूज होगा, तब तक मतलब फुल्ली कंफर्म करो सही है या गलत है, उसके बाद ही, ठीक है, ओके। और अगर बाई चांस अगर सही है और अगर आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपका भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा और वो राइट पर यूज में भी होगा, और जो सामने वाले को भी जिसको भी दे रहे हैं ना आप चैरिटी, उसका भी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगा। एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यही हमारा रिलेशनशिप होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, आप जिस इस्कॉन सेंटर में आसपास रह रहे हैं, आप वहां पे जब कंट्रीब्यूट करते हैं तो आप वहां पे डोनेशन देते हैं और फिर आप वहां पे सेवा भी करते हैं, आपका एक फैमिली बन जाता है, वो अपनापन आता है ना। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे कि मुझे एक आदमी से 1 लाख रुपया नहीं चाहिए, मुझे 1 लाख आदमियों से 1-1 रुपया चाहिए, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम चैरिटी देते हैं तो अपनापन बढ़ता है, ममता बढ़ता है, फिर हमारा भक्ति भाव भी बढ़ता है। तो ये हमें देते रहना चाहिए। तो जो भी आप जिस सेंटर से जुड़े हुए हैं वहां पे आप कंट्रीब्यूट करते रहिए, ताकि आपका, क्योंकि उसके वजह से आपका स्पिरिचुअल नरिशमेंट हो रहा है ना, तो आपको उसको कंट्रीब्यूट करते रहना है। उस मंदिर में जाते रहिए, सेवा देते रहिए। अगर आप कमा सकते हैं
तो धन से सेवा कीजिए, नहीं कमा रहे हैं तो तन और मन से सेवा कीजिए, ठीक है, फाइन, दैट इज ऑल्सो चैरिटी है ना, गिविंग कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज, है ना, कृष्णा कॉन्शियस नॉलेज टू अदर्स इज ऑल्सो चैरिटी। तो आपने जैसे मान लो आप पैसा नहीं दे पाए तो आप किसी को स्पिरिचुअल नॉलेज दे दिए, किसी को भगवत गीता दे दिए, या कुछ भी। देखो चैरिटी डज नॉट मीन ओनली मनी, चैरिटी एवरीथिंग, है ना। कुछ जैसे मैंने आंख का एग्जांपल दिया, आंख भी आपने डोनेट किया ना, तो वैसे ही बहुत सारे। तो चैरिटी जब भी हम करते हैं अगर सोच समझ के करेंगे देन इट इज इन गुडनेस, अदरवाइज वो इग्नोरेंस और पैशन में जाता है। फाइन, सो नाउ वी विल गो फॉर चैंटिंग। आप लोग सब लोग अपना अपना बीड बैग निकालिए, है ना। विल चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, और हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग 108 बार चैंटिंग करेंगे, ठीक है। तो यस, ऑल ऑफ यू कैन चैंट विथ मी। हम लोग इसके पहले एक मंत्र गाते हैं, आप में से कोई मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। फाइन, आई विल जस्ट सेलेक्ट वन ऑफ द डिवोटीज, यू कैन रिपीट आफ्टर मी। यस, आप रिसेट करेंगे। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हाँ, जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ओके, तो अभी आप लोग सब लोग चैंटिंग कर सकते हैं, और 108 बार चैंटिंग करना है हरे कृष्ण महामंत्र। तो ध्यान से आप लोग चैंटिंग कीजिए, जो आप बोल रहे हैं उसको सुनिए। लेट अस स्टार्ट। चैंटिंग के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम, राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 हरे
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर चैंटिंग विथ मी है ना। तो मैं स्पेशली क्यों थैंक यू बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग चैंटिंग करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले भी कुछ सेशंस में मैंने बताया था कि देखो अगर आप सिर्फ क्लास सुन के जाते हैं, क्वेश्चन आंसर अटेंड करके जाते हैं, तो वो क्या एंटरटेनमेंट हो गया वो है ना। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बैठे, बट मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोगों को चैंटिंग करना चाहिए। चैंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। दैट दैट इज अवर क्राई फॉर लॉर्ड है ना। हम भगवान को बुलाते हैं वो। तो जब हम चैंटिंग करते हैं तो आप लोगों को है ना हमारे साथ बैठ के चैंटिंग करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट बाकी टाइम पे तो करो। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा बंदा है जो आता है ऑनलाइन जूम पे भी आता है, 2-4 प्रश्न भी पूछ लेता है, लेकिन माला एक भी नहीं करता, तो फिर यूजलेस है कोई फायदा नहीं है क्लास आके, है ना। तो फिर वो शायद एंटरटेनमेंट के लिए आता है, वो टिकेगा भी नहीं। वो 2-4 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता आएगा, फिर भाग जाएगा वो। तो इसीलिए चैंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हमारा पूरा जो सेशन का जो मेन आउटपुट होगा ना, वो चैंटिंग होता है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब मैं चैंटिंग करता हूँ, आप लोग भी चैंटिंग कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो घर पे आप लोग अलग से चैंटिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट चैंटिंग इज इम्पॉर्टेंट है ना। हमारा जो बैरोमीटर है, मेजरिंग पैरामीटर है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो चैंटिंग से पता चलता है ना। क्लास आके क्वेश्चन आंसर 2-4 बढ़िया चटपटे क्वेश्चन सुन के, पूछ के, है ना, लेक्चर सुन के, 2-4 कॉमेडी भी हो गया, अच्छा लॉजिक मिल गया, तो उससे नहीं होता। वो तो होना ही चाहिए, वो तो जरूरी है। बट यस, इम्पोर्टेंट पॉइंट इज यू हैव टू चैंट। चैंटिंग के लिए हमें टाइम देना है। फाइन, विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेज कीजिए, है ना। मैं आप लोगों को आस्क टू अनम्यूट करूंगा, देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, विल गो फॉर फर्स्ट क्वेश्चन।
यस बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, यस बताइए। प्रभु जी हमको शिखा रखना है तो कैसे रखते हैं वो? क्या सीधा नाई के पास जाकर करवा सकते हैं या फिर उसका कुछ प्रोसेस होता है अलग? नहीं नहीं, आप नाई के पास रख लीजिए जाके, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर पर रहते हैं ना, हाँ तो पेरेंट्स अलाउड अलाउ किए हैं आपको शिखा रखने के लिए? हाँ हाँ, कर तो दिए। फिर आप नाई के पास जाके कीजिए, है ना। अभी अभी किए तो नहीं है असल में, लेकिन मैं तो करवा के आ जाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है वैसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप दुकान में जाके करके आ जाइए। जनरली हम जो भक्त लोग होते हैं, हम हाँ, लोग जनरली कोशिश करते हैं कि भक्तों से ही कराते हैं। अच्छा। जैसे देखो, हम लोग जब शेविंग करते हैं तो हम लोग हाँ, नाई के पास नहीं जाते, हम लोग भक्त लोग आपस में, मैं किसी और का, कोई मेरा, हम लोग खुद ही शेविंग अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अच्छा आपके केस में ये पॉसिबल नहीं है, आप लोग दुकान जाना पड़ेगा, तो आप लोग दुकान जाके कर लीजिए उसको, ठीक है। जी। या फिर हरे उसका कुछ कृष्ण। संस्कार में कुछ पूजा पाठ नहीं वगैरह नहीं, होता ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं। है? अच्छा जी, ठीक ठीक है। है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस पूछिए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, यस बताइए। प्रभु जी, जैसे आप कल बता रहे थे किसी के मतलब देहांत पे आपको शोक नहीं करना चाहिए, वही मेरे साथ प्रॉब्लम है कि जब मैं मतलब भक्ति में नहीं आई थी तो मैं पड़ोसी भी कोई मर जाता है तो भी मैं रोती थी। अब क्या है ना, मैं भगवत गीता पढ़ने लगी, फिर ये करने लगी, वो करने लगी। अब मेरी रिसेंटली मेरी बुआ की डेथ हुई, देन मैं गई थी, मैं बस हरे कृष्णा चैंटिंग कर रही थी एंड मैं रो नहीं रही थी। एंड सब देख के ऐसे मतलब आश्चर्य हो गए कि अच्छा। तुम चैंटिंग कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम मतलब रो, मतलब वो एक जा रही है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम रो ना रो के तुम इसे चैंटिंग करते हो? तो मुझे रोना ही नहीं आया उनके मतलब ओके ओके, नहीं तो अच्छा है। मतलब सभी करने लगे। तो ये अच्छा है या बुरा है? मतलब मुझे नहीं रोना नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो जी आपने किया उसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन एक चीज है कि वी शुड नॉट बी इनसेंसिटिव ऑल्सो। हमें जी इनसेंसिटिव भी, देखो कभी कभी क्या होता है ना मैं कभी कभी कुछ कुछ चीजें मैं सिखा देता हूँ या बोल देता हूँ। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ, स्टूडेंट लोग ना बराबर मेरा वो पॉइंट पकड़ लेते हैं और जाके उसको ठोक देते हैं किधर तो जाके, और फिर बोलते हैं प्रभु जी ने सिखाया। तो बोलता नहीं रे, प्रभु जी ने क्या सिखाया था उसको हमें ध्यान देना चाहिए। सी, मैं जो बोला उसको मैंने इनसेंसिटिव होके करना है ऐसा नहीं बोला था। सी, अगर मान लो कोई मर गया, तो हमें आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं है, अगर अभी मर गया कोई तो थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा मुंह सुखाना चाहिए, क्योंकि वो देखो कॉमन सेंस है ना वो, कि अभी देखो उस एनवायरमेंट में आप जाएंगे, बोलेंगे मणि किशोर गुरु ने सिखाया क्या, बिडवैग लो, जप करो, मृदंग करता लो, बजाओ, कीर्तन करो। कौन? मणि किशोर गुरु ने सिखाया। भाड़ में गए सब लोग, जो भी आया है शोक सभा में, मेरे को किसी से कुछ लेना देना नहीं। वॉइस ऑफ गीता जाता हूँ मैं, जूम पे मैंने सुना है, मणि किशोर गुरु ने सिखाया। कोई मेरे से आर्ग्यूमेंट किया ना तो मैं उसका दांत तोड़ दूंगा, मैंने मेरे को मणि किशोर गुरु नहीं। देखो, भाव थोड़ा समझो कि उस कल जो मैंने बोला था वो सही है, लेकिन अगर सिचुएशन इज डिमांडिंग, कभी कभी होता है ना, थोड़ा बहुत एक्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आंख से पानी नहीं, निकाल मैंने ले। एक्टिंग किया पर मतलब हाँ हाँ, तो एक्टिंग है, ये नहीं कि मतलब मैं ये, मैं यस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इनसेंसिटिव थे, लेकिन मैं हमारे ऑडियंस को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि जी मेरा पॉइंट ये है था कि सेंसिटिव रहो, समय काल परिस्थिति के हिसाब से जैसा थोड़ा हमें बिहेव करना चाहिए वैसा करो। लेकिन कल जो जी मैंने आंसर दिया था वो थोड़ा फिलोसॉफिकली दिया मैंने, कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से हमें, सिचुएशन के हिसाब से हमें थोड़ा अपना मूड बनाना पड़ता है, हम उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं जी कर सकते, ठीक है। हरे जी। कृष्ण। प्रभु जी, और एक क्वेश्चन था, जैसे कि मेरी हाँ एक फ्रेंड है, तो वो प्रैक्टिस कर रही है भक्ति, पर उसके पेरेंट्स खुश नहीं है। और मैं एक बार गई थी तो मतलब मैं मतलब उनके घर के पास ही तो वो आर्गुमेंट कर रहे थे आई थिंक। तो उनके पिताजी बोल रहे थे कि तुम भक्ति में हमें दुख देकर जा रही हो, तुम कभी सुख नहीं रह सकती अपनी भक्ति के मार्ग पर। मतलब वो इसलिए रो रही थी कि मेरी पेरेंट्स खुश नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो अभी ऐसे श्राप देने लगे हैं कि तुम कभी खुश नहीं रह सकती, तुम हमें भक्ति से, हमें मतलब दुख देकर भक्ति में जा रहे हो। प्रभु जी, क्या हाँ, सच होता है कि कुछ नहीं होता अम, है, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। एक बार वो तो छोड़ो, आप जो बोल रहे हो वो तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, एक लड़का था वो ब्रह्मचारी बन गया आके, तो ब्रह्मचारी बन गया तो उसके माँ बाप उसको कर्ज कर रहे थे। अरे हम माँ बाप हैं, हम तुझे कर्ज करते हैं कि तू कभी खुश नहीं रहेगा। तो मैं उस ब्रह्मचारी से पूछा कि तू क्या सेवा वेवा करके आया कि नहीं, अच्छे से ध्यान ध्यान रखा कि नहीं।
बोलता हाँ मैं तो प्रभु जी सब टेक केयर किया हूँ, मेरे माता पिता को कोई चिंता नहीं। फिर मैं पता लगाया, पता है माता पिता को कुछ चिंता नहीं है। तो मैं वो ब्रह्मचारी को बोला देख कुछ चिंता मत कर, माँ हर दिन 100 गाली देने दे, पिताजी हर दिन 100 गाली देने दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो करना है करने दो, तू अपना भक्ति कर। सिंपल है। जी सी हमें इटर्नल फादर और मदर के बारे में ज्यादा चिंता करना चाहिए, टेम्पोररी फादर और मदर के बारे में चिंता करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। माता पिता जब हम सुअर थे तभी भी मिले थे, कुत्ते थे तो भी मिले थे, चींटी थे तभी भी मिले थे, माता पिता हर लाइफ में मिलते हैं। तो माता पिता श्राप देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हम जानबूझ के उनको तकलीफ नहीं देना है। तकलीफ दे दोगे तो फिर तो आप गए, है ना, फिर तो, क्योंकि वो मदर और फादर है, उन्होंने बहुत तकलीफ झेल के आपको बड़ा किया है। आप उनको, जैसे देखो एक बार क्या हुआ, एक लड़का आया मेरे पास, बोलता है प्रभु जी, मैं क्या, मेरे को ना ब्रह्मचारी बनना है। मैं बोला बनना, मैंने कहा मना किया, सब ठीक है घर पे? तो बोलता वो क्या है ना प्रभु जी, घर पे ना थोड़ा 15 लाख का लोन है। बोला तू ब्रह्मचारी बनेगा, शर्म है तेरे को, 15 लाख का लोन कौन चुकता करेगा? तो प्रभु जी 15 लाख कैसे कमाऊंगा प्रभु जी, मेरे को चिंता हो रहा है, मैं सोच रहा हूँ ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। तो पीटने का तेरे को पकड़ेगा, जा घर पे इधर कैसे ब्रह्मचारी बनेगा तू आज? तो पॉइंट सी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें माता पिता को, सी इफ वी आर जेन्युइन, भगवान हमको मदद करेंगे, हमको कोई कर्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम जेन्युइन नहीं है, दैट सेम कृष्णा विल किल अस, वो बराबर पीटने वाले हैं हमको कृष्ण की। अरे जैसे अभी देखो, मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल लेता हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन अगर मैं अपने माता पिता को छोड़ के आया हूँ, लेकिन अभी मैं मंदिर में रह रहा हूँ, लेकिन मैं भक्ति नहीं कर रहा हूँ, तो क्या होगा बताओ? मैं अगर टाइम पास कर रहा हूँ तो क्या होगा? फिर कृष्णा मेरे को पनिश करेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माता पिता को केयर लेकर आपको भक्ति करना चाहिए, और भक्ति में भी सपोर्ट करना चाहिए माता पिता को। लेकिन अगर आप उनको तकलीफ भी देंगे और भक्ति भी नहीं करेंगे, तो फिर कृष्णा फिर आपका पर्सनल केयर लेंगे, फिर आप वो फिर वही सेम कृष्णा नरसिम्हा देव भी बन के आते हैं, है ना। तो छोड़ने नहीं वाले हो। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, भक्ति के आड़ में हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। तो वी हैव टू बी केयरफुल। अगर हम जेन्युइन है तो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। यस, पूछिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। बताइए। प्रभु जी मैं उड़ीसा से हूँ, बालेश्वर से। हरे कृष्णा। यस, हरे बताइए। कृष्णा। तो मैं एक टीचर हूँ। तो क्या हुआ ना कि मैं कुछ साल मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। तो जब ओके। मैं भक्ति कर रहा था, चैंटिंग 8 राउंड कर रहा था, तो जब मैं जॉब लाइफ में आया तो ये सब पॉसिबल नहीं हुआ, बहुत तकलीफ हुआ। और हर पल मुझे कॉन्ट्रडिक्शन में जीना पड़ता था। इसलिए मैंने कुछ डेवलप नहीं किया पाया। अभी भी मैंने स्टूडेंट को जब पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आता है मन में। तो मुझे तो लगता है जॉब जॉब लाइफ में तो ये तो नामुमकिन है टोटली। अच्छा, हाँ हाँ। तो ये आप कैसे? क्या जॉब, आप क्या जॉब करते हैं? प्रभु जी मैं टीचर हूँ स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में? जी जी। अरे फिर तो आपका लाइफ तो, मतलब वो जो बोलते हैं ना कि ऊपर वाले ने बड़े फुर्सत से आपका लाइफ मैनेज किया है, आपको तो पूरा भक्ति में जी पूरा मैं उड़ना प्रभु जी उड़ना मैं चाहिए। प्रभु जी एक्चुअली मैं तो वही चाहता हूँ ना, लेकिन मैं गाइडेंस नहीं ले पा रहा यस, हूँ तो इसलिए। आप, यस, आप अभी आप, आपका एज क्या है अभी आप? अभी एज 29 है। ओके, फाइन। तो आप क्या कर सकते हैं कि अभी आप रहते कहाँ हैं, वहीं पे इसको, मतलब आपका घर भी वहीं पे है क्या? हाँ घर वहीं पे है। आप घर पे रहते हैं और स्कूल से अप डाउन करते हैं? जी। हाँ, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा टाइम टेबल बनाइए, है ना। टाइम टेबल बनाओ। कितना बजे से कितना बजे तक स्कूल रहता है आपका? स्कूल 10 to 4। 10 to 4 रहता है ना? जी ओह, जी। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है आपके पास। आप 10 10 to 4 है, आप सुबह 5 बजे, आप सुबह कितना बजे उठते हैं? सुबह 6 6 बजे। हाँ, तो 6 बजे उठो या 5 बजे उठो, थोड़ा जल्दी उठो, है ना, माला करो। जी और आप चाहिए तो आप मेरे से भी कनेक्टेड रह सकते हैं, है ना। आप एडमिन जी को बोलेंगे तो मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप जी मेरे से जी। पर्सनली भी कनेक्टेड रह सकते हैं, या तो आपके आसपास में कोई इस्कॉन सेंटर है, आप तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। शायद बालासोर में
है इस्कॉन सेंटर कुछ तो है भी, इस्कॉन लेकिन आप सेंटर है देखिए आप, प्रभु जी, लेकिन मेरे मेरे से बहुत दूर है ना, इसलिए। कोई दिक्कत नहीं, तो आप ऑनलाइन हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, आप माला जी कीजिए, फिर जी 4 बजे जब आप कॉलेज स्कूल से आ जाते हैं तो घर पे फिर से आपके पास टाइम है। जी एक जी स्कूल टीचर के लिए तो बहुत बहुत टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप थोड़ा टाइम टेबल बनाइए कौन से टाइम पे क्या करना है, तो आपको भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, लेक्चर सुनने टाइम मिलेगा, माला करने टाइम मिलेगा, सब टाइम मिलेगा। अगर आप पूरा राम भरोसे छोड़ देंगे तो फिर किसी चीज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। लेकिन ये होता है प्रभु जी, और एक छोटा सा सवाल है बोलो। कि हाँ, मेरा प्रश्न है कि जो जॉब लाइफ में जो नॉनवेज वो कैसे दूर करते हैं प्रभु जी? वो तो बड़ा नॉन तकलीफ हो नहीं, वेजिटेरियन खाओ, नॉनवेज क्यों प्रॉब्लम, नॉनवेज क्यों खाना पड़ता है जब लाइफ में, वेज वेज खाओ, मैं तो प्रसाद खाता था। आपको कुकिंग आता है? नहीं कुकिंग प्रभु जी, मैं तो अभी 1 साल से मैरिड भी हूँ। हाँ, वही आपके घर पे फिर कुकिंग होता रहेगा ना, तो आप वो हाँ टिफिन जी लेके जाओ ना, क्यों नॉनवेज खाते हैं आप बाहर? जी जी। तो है कभी ना? कभी 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 मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, जब बायोलॉजी पढ़ाता हूँ तो बच्चे पूछ देते हैं मुझे कि सर आप तो वेजिटेरियन हो, तो फिर हम तो पढ़ते हैं नॉन वेजिटेरियन खाओ। तो ये सब कंट्राडिक्शन आता है। नॉन वेजिटेरियन खाओ करके कहाँ पढ़ाई करते हैं आप? नहीं बायोलॉजी में होता है ना, इसमें तो इसमें इतना प्रोटीन है, या है वो है। हाँ, ओ हो, वो क्या, माय गॉड, इसीलिए ये प्रभुपाद प्रभु जी बोलते सो थे, मच कंट्राडिक्शन प्रभु जी। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि आवर मॉडर्न स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर प्लैंड स्लॉटर हाउसेस। है जी ना? प्रभु जी, आप बस आश्चर्य होंगे सुन के। वो आईसीएसई किताब में ऐसे लिखा है कि मान लो मीट के बगैर जीना मुश्किल है। हाँ, इसीलिए ना, ये सब को ना, ये सब के लिए एक अभी रिसेंट लेटेस्ट न्यूज आया था कि ये सबके लिए एक स्पेशल स्पेशल नर्क बन रहा है। 14 14 प्लानिटरी सिस्टम था ना, जी जी 14 में एक 15th वाला भी ऐड हो रहा है ये लोगों के लिए, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वाले लोग हैं ना, सो कॉल्ड जी आईसीएसई सीबीएसई वाले, तो उनको उधर भेजा जाएगा स्पेशली। तो जी आप, लेकिन हमारा जिम्मेदारी क्या है कि हमें 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 भी एक अपना एजुकेशन सिस्टम हमें डेवलप करना है, बिकॉज यू आर अ टीचर, आप भी एक लीडर हैं सोसाइटी के, तो आप उनसे आपको इफेक्ट नहीं होना है, जी आप उन्हें इफेक्ट करना है ना? तो जब मैं पढ़ाता था ना कॉलेज में, तो मैं पढ़ाने के टाइम पे, मैं जब लास्ट लेक्चर में जब मैं छोड़ रहा था, तो जी मैं उस टाइम पे व्हेन जब मैं मुझे बहुत सारे लोगों ने राधा कृष्ण के वो, है ना, जो डीटीज है ना, आइडल, वो लाके गिफ्ट किए थे। तो उस दिन जब मैं बच्चों को बोला ना कि ए आप लोग कुछ सुनना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, तो जी ऑलमोस्ट कम से कम 60 70 बच्चे बैठे थे, वो लोग इतना कूद के हाँ बोले, वो लोग बोले हाँ सर हम पक्का सुनेंगे सर। तो सी, व्हेन वी आर टीचर ना, तो हमारा कैरेक्टर बहुत हाई होना चाहिए, जी हमारा फेथ बहुत हाई होना चाहिए। आप जो बोल रहे हैं कि अरे मैं कॉन्ट्रडिक्शन में, अगर आप ही कॉन्ट्रडिक्शन में, तो बच्चों को कैसे कल्टीवेट करेंगे, है ना? तो आप जी पहले स्ट्रांग बनो खुद, है ना, पहले आप अपना स्पिरिचुअल लाइफ को थोड़ा स्ट्रांग करो। अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग होगा तो आपके बच्चे भी काफी अच्छा स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे। ठीक है। प्रभु हरे जी, मैं कृष्णा। भागवत में एक ऑर्डर किया था, क्या मैं ले लूँ उसे? हाँ, ले लो ना, उसको पढ़ाई करो। अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक। हरे कृष्णा। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु जी। पूछो। प्रभु जी जैसे कि आज हमने वो चैरिटी के बारे में पढ़ा कि आवाज नहीं मतलब है, बहुत थोड़ा जोर सोच। से बोलिए यार। हरे कृष्णा। हाँ, अभी बोलिए, हाँ करेक्ट। हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे आज हमने जाना कि चैरिटी हमें बहुत सोच समझ के देनी चाहिए, मतलब जांच पड़ताल करके कि कोई गलत इस्तेमाल ना करे हमारे पैसे से। तो ऐसा होता है जैसे घर पे कभी ऐसे ही दरवाजा खटखटा के मतलब आते हैं ना, कोई बहुत दुखियारी इंसान ऐसे, उसको तो वो बोलना चाहिए आते आगे हैं बढ़ो। तो तो प्रभु जी मतलब ये भी है, तो ये भी तो कहा जाता है कि मतलब द्वार पे कोई आया रहता है तो मांगने के तो लिए, उसको तो ऐसे नहीं भेज सोच सकते। समझ के चैरिटी देना चाहिए। एक बार मेरे द्वार पे एक आया था एक आदमी, तो एक आदमी आया, मैं शायद बोला भी था ये, वो आया, वो जब आया ना, एक्चुअली उस दिन मैं थोड़ा खुश था। बेसन के लड्डू बने थे हमारे यहाँ पे, पूरा शुद्ध घी का मतलब पूरा प्योर, इतना स्मेल आ रहा था उसका। हम लोग सबको बांट रहे थे, सब खा रहे थे। तो वो आदमी जब बाहर आया तो मैं, वो एक डिवोटी मेरे को बोले प्रभु जी कोई तो आया है, तो मैं गया बाहर, बोला, अरे कुछ तो मांग रहा है। तो बढ़िया, मैं अंदर गया, 2 लड्डू लेके आया, बड़ा बड़ा था वो, 2 लड्डू दिया उसके हाथ में। वो ऐसा 2 लड्डू हाथ में देखता है, बोलता है लड्डू नहीं चाहिए, पैसा चाहिए।
मैं बोला अरे यार पैसा लेके क्या करेगा, प्रसाद है इतना टेस्टी है, खा के तो देख मजा आएगा। तो मेरे सामने ही दोनों लड्डू को फेंक दिया। ओह, मुझे ऐसा गुस्सा आया ना, वो लड्डू जैसा फेंका ना, सच में मैं उसको फेंकने वाला था वैसा। लेकिन क्या हो गया कि मेरे से ही, मेरे को लगा कि अरे मेरे से ही गलती हो गया कि यार इसको थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि बाहर कोई आता है इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा आदमी हो हमेशा, है ना। तो पहले सोचो, है ना। जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा जब अगर मेरे पास प्रसाद है, अभी रिसेंटली मैं कल या परसों ट्रेन में जब था, तो मेरे पास एक अच्छा खासा क्वांटिटी प्रसाद था, तो मैं पहले खाया। खाने के बाद बहुत टेस्टी प्रसाद था और बच भी गया वो बहुत क्वांटिटी, क्योंकि डिवोटी लोग हैं बहुत पैक करके देते हैं, तो बच गया। तो फिर मैं देखा तो कम से कम 2-3 बेगर लोग को बांट दिया। तो जनरली प्रसाद दो, है ना। लेकिन आप किसी को बाहर दोगे, वो आया है मांगने के लिए और वो जाएगा उसका दारू पिएगा, तो क्या फायदा है। आप तो आपको लगे, ठीक है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, पूछो। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सपोज कि कृष्णा इज ट्रू एंड आई आल्सो बिलीव ऑन द कृष्णा, बट कृष्णा लुक लाइक अ मैन, मतलब कृष्णा एक मैन की तरह दिखते हैं, तो भगवान एक आदमी की तरह है। तो भगवान कैसे हुए जब वो एक आदमी की तरह है? ऐसा भी हो सकता है वो मैन है, ऐसा भी हो सकता है वो मैन है। नहीं ना, वो भगवान है, क्योंकि उनके अंदर जो शक्तियां हैं वो आपके और मेरे अंदर नहीं है, वो सिर्फ उनके अंदर, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। बट प्रभु जी, हाउ वी कैन प्रूव दैट आल्सो इम्पोर्टेंट ना, क्योंकि शास्त्र बोलता है। Okay, actually, I also believe on the God. Okay, I also believe on the concept of the God, but it not means I want to do the blind worship. I want to. इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हम ब्लाइंड नहीं है, हम ब्लाइंड है ही नहीं ना। देखो, आपने जब मेरे को पूछा कि हम कृष्ण को भगवान क्यों मानेंगे, वो भी तो इंसान जैसे दिखते हैं, तो मैं बोल रहा हूँ ना हम कृष्ण से क्यों मान रहे हैं। मैं आपको ऐसा थोड़ी बोला देखो आप आंख बंद कर लो और जो मणिकिशोर प्रभु बोल रहे हैं वो सुन लो, नहीं नहीं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ शास्त्र बोलता है कृष्ण भगवान है, एते चाम शकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो आप बोलेंगे शास्त्रों के ऊपर कैसे विश्वास करें, अरे उसके ऊपर तो हम इतने सारे सेशन ले रहे हैं, है ना। शास्त्र के ऊपर कैसे विश्वास करेंगे, क्योंकि शास्त्र परंपरा में आता है ना। आप अपने स्कूल, हाँ बोलो। लेकिन सपोज कि हमने एग्जांपल लिया श्रीमद् भगवत गीता का, अभी श्रीमद् भगवत गीता एक ठीक है, मैं मतलब बिलीव करता हूँ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बिफोर मतलब बिगिनिंग ऑफ द अर्थ एक आदमी होगा, उसको गीता किताब मिला और उसने रीड किया, उसमें प्रूव हो गया कि नहीं कृष्ण भगवान है, और उसने स्टार्ट कर दिया वर्शिप, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अभी मतलब फिलहाल में एक मूवी आया था, उसमें अमेरिका में उसका कोई कुछ तो नाम था, लेकिन उसमें ओथ नाम का एक हीरो था, वो बोल रहा था कि मैं भगवान हूँ, और वो उसके बाद पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो गई और फिर से बिगिनिंग हुई, और उस मूवी का स्क्रिप्चर एक आदमी को मिला और उसने वो रीड किया और वो आदमी ओथ को भगवान मानने लगा। हालांकि वो मूवी है, ओके, आई एग्री विद दैट वाज द मूवी, बट दैट पर्सन इज बिलीव दैट ओथ वाज the God, but he is not. Same story also can be happen here. So how we can prove? देखो, सबसे पहली बात तो जैसा आपने बोला वो सही बात है, वो मूवी को अपने दिमाग से पूरा निकाल दो। तो अगली बार से आप कोशिश कीजिए कि मूवियाँ मत देखिए, है ना। ये जितने भी मूवीज होते हैं काय को देखते रहे बाबा तुम लोग। देखो साहब, प्रॉब्लम क्या है ना, हम हमारे माइंड में जितना अच्छा चीज नहीं भरते उतना कचरा भरते हैं, तो वो कचरे से इतना सारा डाउट बाहर आता है। इसलिए असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। प्रॉब्लम देखो, आपको क्या लग रहा रहेगा पता है, अभी आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको क्या लग रहा रहेगा, मैंने इतना धांसू क्वेश्चन पूछा ना प्रभु जी से, अभी पूरा हिल जाएंगे प्रभु जी। नहीं, ये सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, वो जो मूवी बनाने वाले थे ना वो येड़ा है, और उसने मूवी बनाया, और हम देखने वाले हम डबल येड़े हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं उसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, और हमारे माइंड में जो थोड़ा बहुत जो फेथ है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देने। तो इसीलिए ये देखो, यही इसलिए बोला जाता है कि हमें ये संगति में नहीं पढ़ना चाहिए, ये सब चीजें नहीं देखना चाहिए। आप बोलेंगे प्रभु जी अगर मैं नहीं देखता तो मुझे इतना मस्त क्वेश्चन कैसे आता प्रभु जी, और मैं आपको कैसे पूछता प्रभु जी। इसलिए तो बोला गया मत देखो, क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे और आड़ा तड़ा कुछ तो आपके माइंड में खिचड़ी पकेगा, और जो थोड़ा बहुत फेथ है वो भी चला जाएगा। ओके, तो इससे मैं ये बताना चाहता था कि मूवी मत देखो। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन ये है प्रभु जी, देखो हम मूवी वाले दुनिया में नहीं जी रहे हैं, हम यहाँ पे एक प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन होता है।
तो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में एक परंपरा होता है, एक संप्रदाय होता है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मूवी से नहीं आया है, वो किसी ओथ ने नहीं दिया है, कोई अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ वैसा नहीं। वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो परंपरा में किताब आता है वो बोनाफाइड होता है। वो खुद जब कृष्ण ने ये यूनिवर्स बनाया तो उन्होंने वो शास्त्र लिख के ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने अपने परंपरा में ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय ये लोग को दिया। एंड दिस आर ऑल बोनाफाइड। क्यों? क्योंकि गुरु के बाद गुरु, गुरु के बाद डिसाइपल, गुरु के बाद शिष्य, ये अपने 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 नॉलेज के हिसाब से पास होता जा रहा है। तो अगर आप बोलेंगे तो मैं 2 पॉइंट बताना चाहूंगा। एक पॉइंट, एक तो परंपरा है इसीलिए हम फेथ रखते हैं, परंपरा में आ रहा है। दूसरा पॉइंट जो थोड़ा और प्रैक्टिकल है, उसमें जो लिखा है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसे लिखे हैं ना जो अद्भुत हैं और सही है, इसलिए हम अच्छे से उसको और अच्छी तरीके से हमारा उसके ऊपर फेथ होता है। जैसे सिंपल है, जैसे देखो प्लांट्स हैव लाइफ, है ना, प्लांट्स है ना, प्लांट्स के अंदर जो लाइफ है ये हमारे शास्त्र में लिखा है। लेकिन अगर साइंस अगर उसको प्रूव करने जाएगा तो अभी उसने प्रूव किया, उसने तो पहले प्रूव नहीं किया था, 1950 में प्रूव हुआ, ये तो जगदीश चंद्र बोस ने प्रूव किया था। लेकिन ये शास्त्र में लिखा है। कौन से शास्त्र में लिखा है? जो करोड़ों करोड़ों साल पहले लिखा था उस शास्त्र में लिखा है कि साइंस प्लांट्स हैव लाइफ। तो इसलिए हम शास्त्रों के ऊपर विश्वास करते हैं। अगर वो शास्त्र मेरे को बोल देगा ना कि भगवान नहीं है तो भगवान नहीं है, लेकिन शास्त्र ऐसा बोलेगा नहीं क्योंकि भगवान ने दिया है ना, तो इट इज बोनाफाइड शास्त्र। तो 2 और मैंने पॉइंट बताया, 1 मिनट ना, 2 पॉइंट मैंने बताया। एक तो हम परंपरा में इसलिए हम फेथ रखते हैं। अगर मेरे को शास्त्र बोलता है कि मणिकिशोर दास भगवान है तो मैं पक्का विश्वास करूंगा। क्यों? क्योंकि इट इज बोनाफाइड। लेकिन शास्त्र वैसा बोलेगा नहीं तो उसके ऊपर चिंता मत करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि बोनाफाइड परंपरा में आ रहा है। और दूसरा चीज, वो जो बोनाफाइड परंपरा में जो शास्त्र आ रहा है वो हमें ऐसा बहुत सारे अच्छे अच्छे चीजें बताता है जिससे हम फेथ रख सकते हैं। ठीक है प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन एक है। हाँ। वो ऐसा कि हम जब वीडियो देखते हैं या फिर कौन सा भी वॉचिंग करते हैं, वो बेस्ट तरीका स्टडी का या फिर रीडिंग इज बेस्ट वे? अभी मतलब मैं See, आपका आप लेक्चर कुछ भी करो लेकिन ऑथराइज्ड होना चाहिए। एनीथिंग यू डू इफ इट इज ऑथराइज्ड देन इट इज बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। ओके प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगला क्वेश्चन लेंगे। यस पूछो। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस बताइए। हाँ प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या बोलते हैं, हाँ हम भी मतलब टीचर ही हैं, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। कभी कभी टाइम मिलता है क्योंकि यूपी में टीचर हैं हम और इंचार्ज हैं। आप कौन से स्कूल में टीचर हैं? यूपी में है। कौन से स्कूल बलराम मतलब वो आप कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं आप स्कूल में? प्राइमरी। प्राइमरी, अच्छा अच्छा। लेकिन मतलब ऐसा कोई रीजन बता सकते हैं क्यों आपको टाइम नहीं मिलता? वो क्योंकि 8 से 2 का स्कूल होता है, हम सुबह 4 8 बजे से उठ 2? जाते हैं। हाँ ओके, सुबह 4 बजे हम उठ जाते हैं, सुबह ठीक 4 है, बजे उठ जाते हैं। उसके बाद फिर 1 घंटा हम नहा धो के माला वगैरह करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर 5:30 तो से माला हम तो करते हैं, मतलब खाना टाइम तो मिलता है, मतलब माला तो करते हैं, है ना? सुबह मिलता है ना, बस थोड़ा सा। ओके, 2 बजे के बाद आप क्या करते हैं? 2 बजे स्कूल वो होता है, 3 बजे हम 3:30 तक घर पे आते हैं। फिर उसके ये बाद खाना वगैरह बर्तन वगैरह होता है, कपड़े वगैरह धुलते हैं, 5 बज जाते हैं। 5 बजे के बाद फिर घर वालों के फोन आने स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, ये दिक्कत है, तो उसी तो को उनसे बात करते हैं तो एक्चुअली कभी। मेरी बहन एक बार मुझे और फोन, फिर मेरी बहन स्कूल भी का काम होता है, करेक्ट, स्कूल का हाँ, भी तो काम होता है। मेरी बहन एक बार 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 मेरे को फोन व्हाट्सएप की। पे इंफॉर्मेशन आती रहती है, वो हमें भर के देनी करेक्ट, होती है, सबसे फोन करके नहीं, पूछ करके कि सेम ये सेम, बताइए, ये भर के हम दें। यस यस, मैं यही बता रहा हूँ। एक बार मेरी बहन का भी मुझे फोन आया था और मेरी बहन मुझे वही बता रही थी कि अरे टाइम नहीं मिलता है ना, माला करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ, है ना, बच्चे हैं, हस्बैंड है, जॉब पे जाना है, मुझे भी काम है, बहुत काम है, घर साफ सफाई करना है, कपड़े धोने हैं, बाप रे क्या करूँ, टाइम नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। तो सिंपल है, मैंने उनको एक ही चीज बताया कि जब लाइफ एंड हो जाएगा तो हम भगवान को ये थोड़ी बोल पाएंगे कि अरे टाइम नहीं मिला।
है ना। तो मेरी बहन को मैंने फिर पूछा, अच्छा एक बात बता, कहाँ टाइम जा रहा है ना। तो मेरी बहन ने उसमें एक स्पेशल चीज बताया जो मुझे पता चल रहा कि मैक्सिमम लोगों के पास ये एक प्रॉब्लम, हम फोन और व्हाट्सएप में बहुत टाइम बर्बाद करते है ना। तो जैसे मेरी बहन बोल रही थी कि वो मेरी माँ से हर दिन बात करती है 15-20 मिनट, है ना। अभी हाँ ऑब्वियसली ये माँ तो है तो होता बात है। करनी चाहिए, है ना। हाँ 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 तो मेरी हाँ बहन को हाँ मैंने बोला एक काम कर, माँ से बात करना कंपलसरी है क्या। अभी जैसे मैं मेरी माँ से कम 3-4 दिन या 5 दिन में एक बार बात करता हूँ, वो भी 5 मिनट 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, है ना। तो बहुत कम टाइम रहता है, इतना बहुत सेवा रहता है। तो मेरी बहन को मैंने बोला रोज बात क्यों करना है ना, रोज बात करना ही क्यों है, जरूरत ही नहीं है, बात क्यों करना है। तो बोला नहीं नहीं माँ है ना, जरूरत ही नहीं है। अगर माँ फोन करती, फोन काट देने का 1 मिनट के बाद, हाँ हो गया, कुछ काम है क्या, नहीं है, काटो फोन। क्योंकि वो तो उस टाइम पे 2-4 माला हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में किसी रिश्तेदार को फोन कर रहे हैं, उसके साथ फिर आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं। फिर स्कूल में किसी टीचर को फोन कर रहे हैं, उसके साथ आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं। फिर व्हाट्सएप स्क्रॉल डाउन करके फिर उसमें आधा घंटा बर्बाद कर रहे हैं। ये सब जो हमारा टाइम वेस्ट को अगर हम बचाएंगे ना, तो हमें बहुत टाइम मिलेगा, है ना। तो सी आप जो काम कर रहे हैं ना, और कॉलेज स्कूल का जो काम कर रहे हैं, या जो कपड़ा धोना, खाना पकाना, देखो जनरली मेल से ज्यादा बिजी फीमेल्स होते हैं, ये तो मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं बोल सकता, मैं एग्री ही नहीं कर सकता कि इस दुनिया में ऐसा भी कोई आदमी है, ऐसा भी कोई लिविंग एंटिटी है जिसके पास टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, मुझे कोई भी अगर ऐसा बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन उनको यही पूछता हूँ कि आप अपने एंड ऑफ द लाइफ में आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे। आपको टाइम निकालना पड़ेगा, सबके जीवन में 24 घंटे होते हैं, है ना। तो पता लगाओ कहाँ कहाँ टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, और उसको काट दो। जैसे मेरी बहन एक बार बोली कि क्या है ना, बच्चों को थोड़ा संभालने में भी टाइम चला जाता है। तो मैंने बोला बच्चों को क्या कर रहे हो कि संभालने में टाइम चला जा रहा है। वो क्या होता है ना, बच्चों के साथ बैठ के थोड़ा खेल लेती हूँ 1 घंटा, क्योंकि बच्चों को अच्छा लगता है ना। तो मैंने बोला एक काम करना, बच्चों के साथ खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चों के साथ खेल के हम थोड़ी गोलोक जाने वाले। तो बच्चों को एक जगह पे बिठाओ, उनको खिलौना दे दो, नहीं तो एक रूम में रख दो, या उनको सुला दो बाबा खाना खिला के, और उस टाइम पे बैठ के माला करो शांति से। हम कोई भी रीजन हो इस दुनिया में, कुछ भी हो जाए, हम कभी भी ये नहीं बोल पाएंगे कि हमारे पास टाइम नहीं। हमें भक्ति करना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन लाइफ बहुत रेयर होता है, तो है ना। तो कैसे टाइम निकालना ये हमारा जिम्मेदारी, ठीक है। नहीं प्रभु जी, एक और वो मतलब माला करने का सुबह 1 घंटा का टाइम मिल जाता है, लेकिन हाँ। फिर मतलब शाम में भी करते हैं, लेकिन फिर और जो वो ये गीता पढ़ने का ना, ये टाइम नहीं मिलता है। और हम जैसे खाना वगैरह बना रहे हैं तो ईयरफोन लगा के, तो जैसे भागवत वगैरह ये सुन लेते हैं, कुछ काम करते यस हुए यस, वो ये सब कर सुन सकते लेते हैं हैं। ना, वो मैंने मना नहीं किया। देखो जैसे मैं कभी कभी क्या करता हूँ, मेरा कुछ सेवा रहता है ना। जैसे आज क्या हुआ ना, मेरा सुबह से मैं सुबह 8 बजे से लगा हूँ, अभी तक मेरा सेवा चल रहा था, शाम को 8 बजे तक। तो अभी कंटिन्यूस सेवा चल रहा है, मतलब फिर हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ वहां से टाइम चुरा लेते हैं। जैसे मैं ऑटो में बैठ गया, तो मेरा 4 माला ऑटो में हो गया। फिर मैं ऑटो में फिर एक सेवा कर रहा था, मैं जब कुकिंग कर रहा था मैं सुबह, तो कुकिंग करते करते मेरा एक लेक्चर हो गया कान में, एक बहुत बढ़िया लेक्चर सुन लिया मैंने, तो वो एक हो गया। तो ऐसा करते, जैसे अभी मैं खाना खा रहा था, तो खाना खाते खाते मैंने भगवत गीता से मतलब कुछ मैंने एक जो भागवतम से 1-2 श्लोक पढ़ लिए। तो ऐसा मैनेज कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये बहाना नहीं मारना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं ऐसा तो नहीं होता। देखो मल्टीटास्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, है ना। लेकिन माला तो एटलीस्ट अलग से करो, ऐसा नहीं है कि माला आप लेकिन नहीं 16 राउंड तो करते हैं, लेकिन टाइम और के लिए ना टाइम नहीं मिल पाता, मतलब नहीं, इसलिए बाकी सब गीता चीजों को वगैरह आप पढ़ने के लिए। जैसे देखो गीता वगैरह, मैं बताता हूँ, मैं जब कॉलेज में पढ़ाता था, मैं जब प्रोफेसर था, तो मैं क्या करता था, क्लास में लेता था, क्लास लेके आ जाता था, और मेरे को कुछ तो फ्री टाइम मिल जाता था। जैसे मेरा लंच टाइम होता था, मेरा लंच टाइम आधे घंटे का होता था या 40 मिनट का होता था, मुझे अभी भी याद है। तुरंत 15 मिनट में मेरा लंच खत्म हो जाता था, और बाकी का जो 20 मिनट मिलता था, मैं किधर नहीं जाता था, 20 मिनट में मैं कृष्णा बुक पढ़ लेता था, है ना। ऐसे कर करके मेरा काफी अच्छा खासा रीडिंग हो जाता था। तो हमें टाइम निकालना है। देखो वेयर देयर इज विल कृष्णा शोज द वे,
है ना। तो इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अलर्ट रहना है और टाइम बचाना है। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी एक और क्वेश्चन है, ये हाँ क्या बताइए। बोलते हैं, तुलसी की मतलब तुलसी की माला तो मतलब घर में ही कर सकते हैं ना, कहीं भी इसे ले थोड़ी जा सकते हैं। नहीं, नीम हर की जगह माला लेके तो जा मुझे सकते हैं, कोई लगता है, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन फिर चप्पल पहन के ऐसे कर सकते हैं, यस नहीं कर यस, कोई सकते इशू नहीं, चप्पल पहन के कर सकते हैं। देखो, भगवान का कोई भी चीज कभी अपवित्र नहीं होता, है ना। तो आप पवित्र हो जाते हैं जब उसको लेके जाते हैं, तो आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका रेस्पेक्ट कीजिए। उसको लेके जाइए, कहीं पे भी लेके जाइए, लेकिन उसका रेस्पेक्ट कीजिए। लेके गए हैं तो माला कीजिए, अच्छे से माला कीजिए, वो कीजिए। ऐसे नहीं कि फेंक दिया किधर भी, रख दिया किधर भी, है ना, वैसा मत कीजिए। रेस्पेक्ट करेंगे तो आप कहीं पे भी लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हरे थैंक यू कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्णा। टेक वन मोर क्वेश्चन। यस पूछो। हरे कृष्णा हरे, प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, बताइए। प्रभु जी मेरा 3-4 सवाल है। ओ, 3-4 है एक, क्या? हाँ, ओके ओके। क्योंकि मेरे नहीं को आप, मौका नहीं मिलता है, लास्ट में जब अनम्यूट करते सबको तब जाके मौका मिलता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लास्ट में आज वो। हाँ ठीक है, आप बोलते जाइए, रैपिड फायर करेंगे। यस, पहला क्वेश्चन। आज का सेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है। एक है हाँ कि एक स्कूल टीचर बता रहा था, हाँ, कोई बालासुर में रहते हैं, तो बोले थे कि काम के साथ साथ वो भक्ति करना चाहते हैं, लेकिन कंट्राडिक्शन हो जाता है वगैरह, ऐसा होता है। तो आप उनका जवाब, क्वेश्चन का जवाब में बोले कि अरे आप स्कूल टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भक्ति करने का, है। तो मतलब जॉब में है तो भक्ति करने का बहुत सारा सुविधा हम लोग को हो जाता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है, आप भी जॉब में थे, आप कॉलेज प्रोफेसर थे, तो आप जॉब के साथ साथ भक्ति नहीं किए, आप जॉब छोड़ दिया और फुल टाइम भक्ति में आ गए, क्या वजह है? माय गॉड, ऐसा है? तो नहीं नहीं, वो भी तो आपका गोल्डन नहीं अपॉर्चुनिटी था कि नहीं जॉब नहीं, के साथ देखो, साथ। सी, ये गुड, अच्छा वो आपने पूछा। देखो, मैं अभी जैसा हूँ, मैं वैसा ही था जब मैं जॉब करता था, है ना। दोनों में कुछ अच्छा, आपको लग रहा है ब्रह्मचारी बनने से भक्ति होता है? नहीं नहीं, देखो ब्रह्मचारी, अभी मेरे जीजा जी को आप देखेंगे ना, पागल हो जाएंगे आप। मेरे जीजा जी अभी लाखों में कमाते हैं, लेकिन मेरे जीजा जी, सी ही हैज 2 किड्स, 2 बच्चे हैं उनके, आईटी कंपनी में जॉब करते हैं, और 100 से भी ज्यादा लोगों, फैमिलीज को गाइड करते हैं। एवरी ईयर उनका 1,500 लोगों का प्रोग्राम होता है गाजियाबाद में। बहुत एक्टिव प्रीचर है वो। इज अ गृहस्था में। देखो ब्रह्मचारी, मैं अभी ब्रह्मचारी बन गया तो भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं जॉब लाइफ करता था, जब मैं प्रोफेसर था, एवरी डे विदाउट फेल मैं 3:30 को उठता था, मंगल आरती करता था, 16 माला कंप्लीट करके मैं जॉब पे जाता था। जॉब पे सिर्फ प्रसाद खाता था, कोई फैकल्टी मुझे मिलता था मैं उसको भगवत गीता गिफ्ट करता था, मैं प्रीचिंग करता था। सारे टीचर, मैं अभी भी, आप अगर मेरे डिपार्टमेंट में जाएंगे ना, वो लोग को सबको याद रहेगा ये बंदा कभी कहीं नहीं गया, कहीं घूमने नहीं गया, कुछ नहीं किया। मैं वापस जब आता था, सी लेट मी टेल यू, मैं, मेरे को अभी भी याद है, जब मैं 6 बजे वापस मैं घर पे पहुंचता था ना, मैं बैग कहाँ मैं फेंक दूंगा मेरे को भी याद नहीं रहेगा, तुरंत भागता था मैं, फिर से कहाँ पे, कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते थे, मैं उनको क्लासेस देता था, मैं उनको स्पिरिचुअलिटी सिखाता था। वहां से आते आते मेरे को रात को 10 बजता था। तो पूरा डे का ऐसा जो शेड्यूल है, ये पूरा डे, पूरा मंडे टू सैटरडे ऐसा चलता था, और संडे बाप रे इससे भी ज्यादा बिजी है। संडे तो इससे भी ज्यादा बिजी रहता था। तो सी, भक्ति का जो, अभी मैं जॉब छोड़ा और आया, इसको भक्ति नहीं बोलते। ये एक लाइफस्टाइल है, जिस लाइफस्टाइल को मैंने चूज किया है। ये मेरा पर्सनल चॉइस था, क्योंकि मैं एक मिशन को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, प्रचार करना चाहता हूँ, ज्यादा समय देना चाहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो गृहस्थ है वो भक्ति नहीं कर सकता, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, जब मैं जॉब करता था तब भी मैं भक्ति करता था अच्छे से, और अभी भी मैं करता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आप जॉब लाइफ, मतलब you left the job because of giving more time to bhakti. यस करेक्ट। Okay. और ये मेरा पर्सनल चॉइस है। ऐसा भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं जो मुझ जैसे ब्रह्मचारी से कई गुना ज्यादा अच्छे हैं।
मैं खुद जानता हूँ, मैं जब उनको देखता हूँ ना तो मुझे लगता है शर्म आना चाहिए मेरे को, चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए मेरे को, क्योंकि वो लोग के पास फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, सोसाइटी है, रिलेटिव्स हैं, मेरे से कई गुना ज्यादा सेवा करते हैं। तो तब मतलब इसलिए गृहस्थ और ब्रह्मचारी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली यही है कि हम कितना हमारा टाइम दे रहे हैं भगवान को, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, आप ये जो आपका हम क्वेश्चन लेंगे ना, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम कर लेंगे, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कल मैं सबसे पहले आपको अनम्यूट करूंगा, विल टेक बाकी का क्वेश्चन, क्योंकि क्या है ना, अभी मैं अगर ज्यादा एक्सटेंड करूंगा ना तो यहाँ पे डिवोटीज को भी रेस्ट लेना है, तो मेरा आवाज भी जा रहा है बाकी जगह पे, तो विल टेक दिस लास्ट क्वेश्चन। ओके, बताइए। थैंक यू। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो चैरिटी के बारे में बोले कि बाबू होके चैरिटी नहीं देना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। तो एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, मेरा क्वार्टर के सामने, मेरा घर के सामने एक वुमन 2 छोटा बच्चा के साथ आई थी। तो खटखटाया, निकल के आए तो देखे एक पुअर वुमन है, बहुत ही पुअर, देखने से पता चला कि नीडी है। तो साथ में तो बच्चा, छोटा बच्चा है। तो मेरा सिंपैथी जो है थोड़ा ग्रो किया, और मैं पूछा क्या चाहिए, तो वो बोले कि दान के बारे में बोले, खाना या पैसा ऐसा कुछ नहीं बोला, तो कुछ दीजिए, हेल्प कीजिए ऐसा बोले। तो हम देखे कि ये पुअर है, नीडी है, तो सोच समझ के जो बोले, तो थोड़ा माने इमीडिएट जो सोच मेरा दिमाग में आया वो ये आया था कि ये नीडी है, इसको देना चाहिए, जो भी देंगे वो शायद इस्तेमाल करेंगे, मेरा सोच यही था। तो उसी हिसाब से माने कि हम उसको पैसा दिए, खाना भी दे सकते थे, लेकिन माने कि कहीं से खाना, दूसरा घर में खाना उनको मिल गया, अभी खाना नहीं खाएंगे, तो जो खाना हम देंगे वो खाना का इम्पोर्टेंस अभी वो नहीं समझेंगे, क्योंकि 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद फिर भूख लगेगा, तब खाने का इम्पोर्टेंस समझेंगे। तो अगर पैसा देंगे तो दूसरा कुछ नेसेसिटी, नीड हो सकता है जिसको मीट अप कर सकते हैं अगर हम पैसा देंगे, तो माने कि उनका कपड़ा का जरूरत है तो वो पैसे से खरीद सकता है, तो हम कपड़ा पैसा दिए और दूसरा कोई घर में से खाना मिला, ऐसा करके उनका नीड पूरा होगा। तो मैं सोचा कि हाँ ये कि अच्छा है, देना चाहिए इनको, क्योंकि ये नीडी है, ये सही इस्तेमाल करेगा। लेकिन सोचिए अगर ऐसा होगा, हम 100 रुपया दे दिए उनको और वो जाके 100 रुपये का गलत इस्तेमाल कर लिया, हमको पता नहीं चला, तो क्या होगा? हम तो सोच समझ के दिए थे कि हम नीडी है, आपको उसका फल मिलेगा। तो हम तो सोच समझ के दिए थे कि हाँ, आप सोच समझ के नहीं दिए थे, आप सोच समझ के नहीं दिया। तो इसको थोड़ा इलाबोरेट, इसको यही मैं आपको कह रहा हूं, अगर जैसे देखो, आप मान लो, अगर आप मेरे द्वार पे आए हैं, अगर मेरे को आपको हेल्प करना है, मेरे को फुल कंट्रोल लेना चाहिए आपके हेल्प का, मेरे हेल्प का फुल कंट्रोल होना चाहिए। अगर मैं आपको 100 रुपया दे रहा हूं ना, तो आई एम टोटली रिस्पॉन्सिबल, वो 100 रुपया आप कैसे यूज करें। तो मैं क्या करूंगा, आपके पीछे पीछे घूमूंगा, तो किधर डालेगा तू 100 रुपया, बता 100 रुपया किधर, नहीं डालेगा, दे वापस दे, 100 रुपया वापस दे। समझ रहे हो ना? सी भगवान आप भगवान को ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते मैंने तो सोचा था, उसने तो गलत यूज किया। नहीं, भगवान वो सब सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। आपने सोचा क्यों? आपने सोचा मतलब गलत सोचा। आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, मतलब इसीलिए मैं बोला ना, इसलिए अगर हमें थोड़ा सा भी डाउट है तो प्रणाम करना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान आप मदद करो, मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो। समझ रहा है ना? तो मतलब हमको देखिए पीछे भागना तो पॉसिबल तो नहीं है। पीछे भागना नहीं, पीछे इसलिए मैं खोज करना कि कैसे इस्तेमाल किया उसका पता करना, ये शायद सब वक्त हर वक्त पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हर वक्त आपको चैरिटी नहीं करना है, शास्त्र आपको बोलता ही नहीं हर वक्त, है ना? आपको उन जगह पर चैरिटी करना है जहाँ पे आप श्योर हैं कि राइट यूज। तो इसका दूसरा कोई उपाय हो सकता है, जैसे हम बोल रहे हैं, माने कि मेरे को उपाय सिंपल है, पता लगाओ और चैरिटी। मैं एक उपाय के बारे में बोले, उसको थोड़ा जस्टिफाई कर दीजिए। कि मेरे को लगा कि इसका हम पूछे कि क्या जरूरत है, क्या चाहिए, बोले अगर वो बोले कि खाना दीजिए, भूख लगा है, तो खाना हम देंगे, वो तुरंत खा लेगा, तो सही इस्तेमाल हुआ। हम इसको पूछेंगे कि आपका कपड़ा तो फटा हुआ है, बहुत मैल हो गया है, तो कपड़ा की शायद होगा, हाँ कपड़ा है, तो हम उसको कपड़ा दे दिए, तो कपड़ा फेंकेगा नहीं, वो यूज करेगा। अच्छा, ऐसा लेकिन बेस्ट चीज क्या है,
आप उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस दो, है ना। देखो आपने उसको खाना दिया, है ना, तो उसको भूख लगा था, बराबर, आपने उसको खाना दिया, वो खाना खा के और फिर गया किसी को मारने के लिए, तो उसको जो मारने का जो एनर्जी मिला कहाँ से मिला बताओ? हाँ, वो जो खाना खाया वहां से उसको आपने जो ताकत खाना मिला। दिया था उसको, ठीक है ना। ठीक। तो इसीलिए इसीलिए कहा जाता है चैरिटी बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो हमें फिर सिंपल क्या करना चाहिए, हमेशा कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करना है। और सिंपल है, अगर आप खाना दे रहे हैं तो खाना नहीं देना है, प्रसाद देना है, होली नहीं देना है ना। ऐसा सब चीजें जो स्पिरिचुअल चीजें अगर देंगे तो हमें कोई कर्मों का फल नहीं लगता और हम हमेशा सुखी रहेंगे। ठीक है, वो अगर प्रसाद भी देंगे, वो खा के भी अगर किसी को मारने जाएंगे तो नहीं, उससे आपको नहीं आपको होगा। उसका फल नहीं मिलेगा। नहीं क्यों? होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसमें कृष्णा को बीच में डाल दिया, कृष्णा को बोला देख, और आपने जो उसको दिया उसको फूड, उससे उसको शक्ति नहीं मिला, वो तो सेकेंडरी था, उससे उसका भक्ति सुकृति बढ़ा। और कृष्णा उस चीज को देखेंगे, अरे इसने उसका भक्ति सुकृति बढ़ाया है, तो वो कृष्णा ये नहीं देखेंगे। लेकिन आप जब खाना देंगे तो आप क्या बढ़ाया बताओ? उसका खाली ताकत बढ़ाया आपने, एनर्जी है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अच्छा। लेकिन आप प्रसाद देंगे तो उसका भक्ति सुकृति बढ़ा। ठीक है। ये मेरा तीसरा सवाल नहीं है, उसी सवाल नहीं, को एक्सटेंड आप कर भी रहे हैं। अभी कोई सवाल नहीं तो मैं मार खाऊंगा यहाँ पे। मैं चैरिटी देखो लेके पक्का, थोड़ा व्हाट आई विल डू, लेंगे हम, एक ही मिनट देखो लेंगे हम, क्या एक ही क्या, मिनट लेंगे, एक मिनट एक लेंगे, मिनट, ओनली 1 मिनट। इफ यू ओके थिंक फाइन, दैट इट इज ठीक है, ओके आंसरेबल। फाइन, पूछिए, ओके ओके ओके। ओके। तो ये जो चैरिटी है, इस्कॉन वाले भी चैरिटी करते हैं, करते हैं। तो हाँ। हम देखें कि इस्कॉन का एक गाड़ी होता है बस जैसा, हाँ, तो वहां पे प्रभु लोग आते हैं, बहुत सारा बुक्स लेके आते हैं, लेकिन वो लोग दुकान जैसा लगाते हैं, गाड़ी में ही लगाते हैं रास्ते के किनारे में। तो जो पब्लिक लोग गुजरते हैं, जैसा हम भी एक बार फेस किए थे, तो वो लोग ऑफर करते हैं कि ये बुक्स, धूप का भी मना, अगरबत्ती भी रहता है, तो बोले कि कुछ लेने के लिए, लेकिन वो कॉस्ट के बिना, मतलब बिना कॉस्ट के, विदाउट कॉस्ट के नहीं देते हैं, बेचते हैं। तो मेरा कहना उस सवाल यही है कि गीता वगैरह जो है, जो देने से वो कृष्ण नाम जो फैलता है, तो इसको तो फ्री में दे सकते हैं, चैरिटी के नाम से नहीं देते हैं। गुड क्वेश्चन, इसका गुड कारण क्या क्वेश्चन, है? इसका कारण क्या है? परफेक्ट, ये और है, क्योंकि आप अलाउ नहीं करेंगे इसलिए बोल दे रहे हैं। और जो है, मेरा इच्छा है कि जो लोग पैसा के चलते खरीद नहीं सकते हैं, उसके चलते गीता नहीं पढ़ पाते, हम उनको गीता डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सजेशन दीजिए कैसे हम कर पाएंगे। यस यस, ओके, देखो मेरा सवाल खत्म। थैंक यू। यस, तो ये जो क्वेश्चन आपने बोला है ना, एक्चुअली सच बात बोलूं तो ये पूरा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा समय देना चाहता हूँ। तो अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं सोच रहा था कि कल पहला क्वेश्चन इस चीज को लेंगे, इफ यू फील। एक्चुअली ना, मैं सच में इसको थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ। आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये 1 मिनट में पॉसिबल ही नहीं होगा। और खास करके ये क्वेश्चन कैसा थोड़ा हार्ट वाला क्वेश्चन है मेरा, है ना, तो इसको मैं थोड़ा टाइम लेके अच्छे से मैं इसको आंसर करना चाहता हूँ। क्योंकि आपने जो बोला ना कि चैरिटी करना चाहिए, बस में आया था, ये सब चीज़ों को थोड़ा डिटेल, क्योंकि इसको मेरे को थोड़ा बताना पड़ेगा इस्कॉन के बारे में, है ना, क्या सिस्टम्स होते हैं, तो थोड़ा जानना चाहिए आपको। तो उसको मैं डेफिनेटली, कल आप आएंगे ना, कल आप फ्री हैं, 8 बजे आ रहे हैं आप कल सेशन में? शायद आप म्यूट हो गए, ओके फाइन। तो सॉरी, बट अभी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। प्लीज़ आप, मेरे से रिक्वेस्ट है आपके लिए कि आप प्लीज़ कल आइए। कल मैं फर्स्ट क्वेश्चन आप ही का लूँगा और आप ही को अनम्यूट करूँगा, जो भी आपके बाकी क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, फाइन। तो आज के लिए हम यहीं एंड करते हैं, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा बाकी भक्तों को। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। हम कल मिलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु जी, प्रभु जी मेरा कुछ क्वेश्चन, प्रभु जी मेरा कुछ क्वेश्चन हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु हम जी, मीट हो कल गए आपको थे, थोड़ा फोन करना था। इसलिए आंसर नहीं दे पा रहे थे। कल हम जरूर आएंगे, ये ओके, सवाल का आंसर हम जानना चाहते हैं, इसलिए जरूर आएंगे। काम छोड़ के भी हम आएंगे, ज्वाइन करेंगे। नहीं चले, थैंक यू। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, कल आपको मॉर्निंग में थोड़ा फोन करना है, मतलब करियर से रिलेटेड कुछ, मतलब एक वो बात कल है। सुबह आप कॉल कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं। 11 बजे के बाद आप कॉल, ठीक है जी प्रभु जी।
मैं उसी टाइम करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।